तेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने, अरे आमने सामने तेरे घर के सामने मचा है कैसा शोर। देखो लूट रहे हैं इसका मजा, सब हुआ न कोई बोल। यहाँ मौज मस्ती होती है कुश्ती, हंसे हैं इसमें बेचारे पति। हाय देख तमाशा देख तेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने, ना 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 तेरे घर के सामने। हाँ। सचिन, ओ सचिन, कहाँ चला गया ये लड़का? जब भी मुझे जरूरत होती है ये लड़का कभी जगह पर नहीं होता। अरे क्या बात है सुष्मिता, मैके जा रही हो क्या? मैके? ये शॉपिंग बैग्स लेकर मैं मैके जाऊंगी? मेरी बीवी अक्सर यही करती है, जब भी मुझसे झगड़ा हो जाता है तो घर का सारा सामान थैले में डालकर वो मैके ले जाती है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं शॉपिंग करके आई हूँ। अरे लो लो लो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। ये कैसे हो सकता है, पड़ोसी का धर्म है। नहीं जोशी नहीं, लास्ट टाइम जब तुमने मेरी मदद की थी तब घर जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरी बैग में से 2 बिस्किट्स के पैकेट्स गायब है। क्या बात कर रहे हो सुष्मिता? बिस्किट के पैकेट मैंने थोड़ी चुराए थे, मैंने तो तेल के पैकेट चुराए थे। अरे तुमने कहीं सचिन को देखा है? सचिन तो अभी भी कॉलेज गया है। कभी भी देखो ये लड़का जगह पर नहीं होता। हाँ, लेकिन सुष्मिता इतना सारा सामान खरीदना था तो तुम शॉपिंग सेंटर वाले को बोल देती, वो होम डिलीवरी कर देते। लेकिन आप ऐसी शॉपिंग करती क्यों है? मेरी भाभी को देखो, शॉर्टकट निकाला है। कैसा शॉर्टकट? टेली शॉपिंग। डेली शॉपिंग? ये डेली शॉपिंग क्या होता है जोशी? टेली शॉपिंग वो होता है जिसमें टीवी को दुकान का काउंटर बनाया जाता है। मेरी भाभी तो एक फोन करती है, जो सामान चाहिए वो घर पर आ जाता है। इससे क्या फायदा होता है? अरे इसके बहुत फायदे हैं। मेरी भाभी जो गोरी चिट्टी दिखती है ना, इसी वजह से मुझे शॉपिंग के लिए धूप में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वरना क्या? छी 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 छी, इतना पसीना तो मेरी भाभी को पिछले 6 महीने में नहीं आया। वो देखिए कितनी फ्रेश दिख रही है। रीचा, अरे क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? ऊपर आओ। हाँ भाभी। देखो सुष्मिता, इतना नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं। टेली शॉपिंग में कई खामियां भी है। कौन सी? जैसे कि तुम 100 रुपए का माल 25 रुपए में नहीं मांग सकती। लेकिन ऐश्वर्या खरीदती है तो मुझे भी खरीदना चाहिए, है ना? ये भी ठीक है। मैडम, पांडे जी यहीं रहते हैं क्या? हाँ यही रहते हैं। अच्छा, ये डिलीवरी देने आया हूँ मैं। डिलीवरी? हाँ, कैसी डिलीवरी? मैं टेली शॉपिंग से आया हूँ। ओ भाभी, ओ भाभी, क्या है रीचा? आपने कुछ मंगवाया था क्या टेली शॉपिंग से? क्यों? ये वहीं से आए हैं। अच्छा मैडम, यहाँ पे साइन कर दो। अरे लेकिन ये है क्या? हेयर ड्रायर है। लेकिन हमारे पास तो 2 हेयर ड्रायर है। मैंने हेयर ड्रायर नहीं मंगाया। शायद आपके हस्बैंड ने मंगवाया होगा। अरे मेरे हस्बैंड के सर पे बाल ही नहीं है तो क्या अपने सर को ड्राई करेंगे? बाल नहीं है? नहीं है। एड्रेस देखो। अरे इसमें तो देश पांडे लिखा है। देखो तो। ओह, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए ना कैसे लिखते हैं लोग। ये पांडे देश से कितना दूर लिखा गया है ना? इसलिए मुझसे ये मिस्टेक होगी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। खैर, ये देश पांडे जी कहाँ रहते हैं? सामने वाली बिल्डिंग। अच्छा, वहाँ रहते हैं। अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे हैं आप? वहाँ बैल्कनी है, वहाँ से जाइए। थैंक यू, थैंक यू। अरे ये सुष्मिता ने कब से टेली शॉपिंग शुरू कर दी? वो मैंने उन्हें बताया था ना, तो शायद सीरियस हो गए। क्या बताया था? मैंने उन्हें बताया था कि आपने टेली शॉपिंग शुरू कर दी। ओफो, तुझे किसने कहा था बताने को? अब वो मुझे जलाने के लिए पता नहीं क्या क्या मंगाएगी टेली शॉपिंग से। अरे सचिन मुझे बता रहा था, सुष्मिता दीदी ने आपको जलाने के लिए टेली शॉपिंग से एक आइटम लिया है। क्या? गैस लाइटर। हेलो प्रोफेसर देशपांडे। हेलो शीतल जी। अरे ये क्या लेकर आई? मेरे लिए कोई तोहफा लेकर आई है? जी नहीं, ये मेरे बर्थडे का तोहफा है जो मैं बेचना चाहती हूँ। क्यों? दरअसल मेरे एक बॉयफ्रेंड ने पिछले साल का गिफ्ट रिपीट कर दिया है, तो मेरे पास 2 हो गए हैं। ओह, वैसे ये क्या है? हेयर ड्रायर।
हेयर ड्रायर है? अरे तो बेच क्यों रही है, मुझे दे दीजिए ना। हाँ मेरी वाइफ रोज कहा करती है हेयर ड्रायर लाके दीजिए, हेयर ड्रायर लाके दीजिए। उस बेचारी के पास हेयर ड्रायर नहीं है ना। तो फिर वो अपने बाल सुखाने के लिए क्या करती हैं? जी नहीं, वो कुछ नहीं करती, मैं करता हूँ। क्या? मैं उसे गुस्सा दिलाता हूँ। गुस्सा दिलाने से क्या होता है? अरे वाह, सर गर्म हो जाता है और बाल अपने आप सूख जाते हैं ना। चलिए 250 रुपए दीजिए। 250 रुपए? अरे वाह शीतल जी, आप तो पक्की सेल्स गर्ल हो गई है। बनना पड़ता है। ये लीजिए। एक्सक्यूज मी। हेलो। कौन है देशपांडे जी? बोलो सुसु डार्लिंग। अरे लड़की नहीं है, प्रोफेसर शीतल बैठी है डार्लिंग। लालू के बच्चे, लेक्चर देने के बजाय तुम वहाँ शीतल से क्या गुटर कर रहे हो? अरे सुसु, हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, मेरे बारे में? कॉलेज के स्टाफ रूम में तुम जरूर मेरी बदनामी करते होंगे। नहीं नहीं सुसु, तुम जानती हो मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट खरीदा है। अब तुम्हें रोज बाल सुखाने के लिए मुझसे झगड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बक रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए हेयर ड्रायर खरीद लिया है। हेयर ड्रायर? नहीं नहीं लालू, मुझे हेयर ड्रायर नहीं चाहिए। क्यों? अरे रोज तो कहती रहती थी हेयर ड्रायर लाके दो, हेयर ड्रायर लाके दो, अब नहीं चाहिए? अरे मैंने हेयर ड्रायर मंगवाया है। कहाँ से? टेली शॉपिंग से। टेली शॉपिंग से? कितने का? 2500 का। 2500? इसे क्या हुआ? Oh no, शीतल जी, एक्सक्यूज मी। देशपांडे जी मुझे लेक्चर के लिए देर हो रही है। देखिए ये हेयर ड्रायर अब मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्या है, मेरी वाइफ ने कहीं से खरीद लिया है। कहाँ से? टेली शॉपिंग से। टेली शॉपिंग से? हाँ तो वो तो जल्दी खराब हो जाएगा। जब वो खराब हो जाएगा ना तब वो इसे यूज कर लेंगी। अच्छा मेरी बात सुनिए शीतल जी। ऐसा है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप किसी और को बेच दीजिए। देखिए मुझे शाम को किसी शादी में जाना, मैं कहाँ इसे लेके जाऊंगी? ओ शादी में जाना है ना, तो वहाँ गिफ्ट दे दीजिएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। एक्चुअली शादी मेरे बॉयफ्रेंड की है और ये हेयर ड्रायर उसी ने मुझे गिफ्ट किया था। बाय। शीतल जी मेरी बात। वो 2500 का और ये 250 का। चलो जरा देखे क्वालिटी कैसी है। खाली डिब्बा। शीतल जी 250 रुपए का डिब्बा लगा के गई। शीतल जी। हेलो, यस सर, बताइए तो किसका फोन है? तुम्हारे पिताजी का है। मेरे पिताजी आपको क्यों फोन करने लगे? अरे कल अचानक आ गए थे ना ऑफिस में, जब मैं तुम्हें डिक्टेशन लिखा रहा था। सर, आपकी वाइफ का फोन है। ओहो, हाँ बोलो ऐश्वर्या। मनु, फौरन 3000 का चेक काट के भिजवा दो। किस लिए? अरे भाई मैंने टेली शॉपिंग में कुछ सामान खरीदा है, अभी अभी उनका फोन आया था कि डिलीवरी बॉय आ रहा है, चेक तैयार रखो। टेली शॉपिंग से तुमने इतना सामान खरीदा कि अगर मैं बैंक की नौकरी छोड़ दूं तो मैं शॉपिंग सेंटर खोल सकता हूँ। अरे शॉपिंग सिर्फ मैं नहीं कर रही हूँ, वो सुष्मिता भी कर रही है। पता है उसने तो इस बार इतनी टेली शॉपिंग की है कि शायद वो हमारी सोसाइटी की सेक्रेटरी बन जाएगी। ओह, मतलब कि सुष्मिता शॉपिंग कर रही है इसलिए तुम भी कर रही हो? अरे नहीं, क्योंकि मैं टेली शॉपिंग कर रही हूँ इसलिए सुष्मिता टेली शॉपिंग कर रही है। तो चिल्लाओ मत, भेज दूंगा 3000 का चेक यार। हाँ हाँ ठीक है। इतना सामान खरीदती रहती है, सामान मंगवाती रहती है यार। सर, मुझे भी ना टेली शॉपिंग से एक चीज मंगवानी है। क्या चाहिए? जाने दीजिए। वो क्या है ना सर, मुझे ना कमर की एक्सरसाइज का एक मशीन मंगवाना है। तुम्हें कमर के लिए क्यों मशीन मंगानी है? जब तुम इस बैंक में आई थी ना, तुम्हारी कमर इतनी थी, बड़ी सीनियर लगती थी। अब तो तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि न्यू कमर लगती है। क्या बोल रहे हैं आप सर? सही कह रहा हूँ। अब इस कमर से और एक्सरसाइज करोगी तो फिर नो कमर हो जाओगी। सर आप तो कुछ भी बोलते रहते हैं। वो क्या है ना, वो मशीन मुझे मेरी मम्मी के लिए मंगवाना है। तुम्हारी मम्मी की क्या उम्र है? 65। तुम्हारी मम्मी को इस उम्र में कमर पे पैसा खर्चने की क्या जरूरत है? क्या बोल रहे हैं आप सर? आप कितना अच्छा है। वो ऐश्वर्या क्या समझती वही डेली शॉपिंग करती है। सुसु। क्या है? सुसु, आज हमारे घर में मच्छर बहुत काट रहे हैं। मच्छर काट रहे? मच्छर कैसे काटेंगे लालू? मैंने तो मच्छर भगाने का आइटम बेडरूम में रखा है। अच्छा, लेकिन तुम्हारा भाई तो बाहर हॉल में सो रहा है। लालू मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं मच्छर भगाने की मशीन की बात कर रही हूँ। वो देखो। अरे हाँ सुसु डार्लिंग, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। हाँ? फिर वो क्या है? मच्छर भगाने की मशीन। दो मशीन? फिर वो क्या है? मच्छर भगाने की मशीन। तीन मशीनें? अरे मच्छरों से ज्यादा तो मशीनें हो गई। पता चला कल सुबह मैं ही मर गया। कैसी बातें करते हो लालू? तुम्हें तो मेरी कोई भी चीज पसंद नहीं है। लेकिन तीन मशीनें खरीदने की क्या जरूरत थी? तीन मशीनें नहीं खरीदी मैंने। नहीं? पहले से 2 तो अपने पास थी। ये एक जो है ना, वो आज मैंने टेली शॉपिंग से खरीदा है। ये शॉपिंग? ये तुमने टेली शॉपिंग करना कब से शुरू कर दिया? जब से ऐश्वर्या टेली शॉपिंग करने लगी है। बोलो, तो टेली शॉपिंग में भी कंपटीशन शुरू हो गया। पता नहीं ये पांडे का बच्चा मेरे घर के सामने ही रहने के लिए क्यों आया। चलो सो जाते हैं, चलो। ये क्या सुसु, हमारे घर में 3 टेलीफोन? लेकिन हर घर में एक टेलीफोन तो था ना? था ना,
ये 2 इंस्ट्रूमेंट्स मैंने टेली शॉपिंग से खरीदे हैं। क्या? डरने की कोई बात नहीं है लालू, इसका पेमेंट मैं इंस्टॉलमेंट में कर दूंगी। आज तो सिर्फ मैंने 5000 का ही चेक दिया है। 5000? लालू, एक साथ में तुम्हारे सर पर इतना बोझ नहीं डालना चाहती। लेकिन सुसु, हमारे घर में एक टेलीफोन था ना, एक टेलीफोन था ना, तो ये दूसरे 2 खरीदने की क्या जरूरत थी? अरे उसमें आंसरिंग मशीन है, जब हम बाहर से आएंगे तो हमें पता चलेगा ना किसका फोन था। सिर्फ टेली शॉपिंग वालों का फोन होगा, वो भी वसूली के लिए। लो आ गया फोन वसूली का। अब कौन सा बज रहा है? तीनों बज रहे हैं। तीनों बज रहे हैं, तीनों बज रहे हैं। हेलो। अरे देश पांडे, अपनी बीवी को समझाना है यार। टेली शॉपिंग से उसे जो भी खरीदना है चुपचाप खरीदना था। मेरी बीवी को इन्फॉर्म करने की क्या जरूरत है यार? ये पांडे के बच्चे, मेरी वाइफ टेली शॉपिंग तेरी वाइफ की वजह से कर रही है। अब ज्यादा बकवास की ना तो मैं तुझे ही बेच कराऊंगा, समझा? अब सो जा चुपचाप। अरे लालू, वो टूट जाएगा ना। शट अप! सो जाओ चुपचाप, सो जाओ चुपचाप। किससे बात कर रहे थे? कुछ नहीं है, बैंक का पियून था बेचारा, आत्महत्या करने जा रहा है। क्यों? अरे उसकी बीवी टेली शॉपिंग करती रहती है यार। अच्छा, अरे छोड़ो ना उसे। अच्छा बताओ, इन सब में से तुम कौन सा नाइट सूट पहनना पसंद करोगे? हाँ? इतनी गर्मी है, मैं तो बनियान में ही सोना पसंद करूंगा। ओ मनु, बनियान में वो लोग सोते हैं जिनके पास के नाइट सूट खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, समझे? अच्छा ऐसा करो, गर्मियों के लिए ये सही रहेगा। हाँ, छेद वाला है। हाँ, ये पहन के सो जाओ। ओके? अजीब औरत है यार। सुसु! सुसु! क्या है लालू? हमारे हॉल का टीवी बाथरूम में कैसे आ गया? मैंने रखवाया है और हॉल के लिए दूसरा मंगवाया है। अरे लेकिन बाथरूम में टीवी रखने की क्या जरूरत है? सोचा नहाने के लिए तुम्हें बहुत वक्त लगता है, तो टब में बैठे बैठे तुम्हारा मनोरंजन हो जाएगा। और टीवी का शौक लग गया और मैं मर गया तो? जी लालू, कैसी बातें करते हो? उसके लिए तो मैंने टेली शॉपिंग से नया गीजर मंगवाया है। अरे बन्नू, तुम ये 2-2 मग से चाय क्यों पी रहे हो भाई? तुमने 1 मग चाय बनाया था, मैं दोनों में डाल के पी रहा हूँ। हाँ लेकिन क्यों? अरे तूने टेली शॉपिंग से डबल चीजें खरीदी है, इस्तेमाल तो होनी चाहिए ना। You're so sweet. भाभी, आपकी टेली शॉपिंग से भैया इतने खुश है कि सुबह 2-2 बार नहाए। हाँ, 2-2 बार? हाँ, पहली बार पुराने गीजर से नहाया था, बाहर आया तो देखा नया गीजर, तो मैं बुरा ना मान जाए इसलिए दोबारा नहा लिया। गुड। भाभी आपको पता है क्या, थोड़ी देर पहले सुष्मिता दीदी ने टेली शॉपिंग से एक डिलीवरी ली है। अच्छा, क्या था उसमें? वैक्यूम क्लीनर घर साफ करने के लिए। मनु, अब तो मुझे भी वैक्यूम क्लीनर मंगवाना पड़ेगा टेली शॉपिंग से। मेरा बैंक बैलेंस तो साफ कर ही चुकी हो, अब घर क्या साफ करोगी? भाई वो तो एसेंशियल चीज है, और फिर जब मेरी पड़ोसन के पास है तो मेरे पास होना तो जरूरी है। हाँ, मेरा एक काम करेगी ऐश्वर्या? हाँ बोलो ना। मेरे लिए थोड़ा सा कुछ सामान मंगा देगी टेली शॉपिंग से? हाँ, अभी मंगाती हूँ। हेलो टेली शॉपिंग, एक मिनट। हाँ बोलो, क्या चाहिए? पाव क्लोज है। Oh my God! I can't believe this. दीदी थैंक यू वेरी मच। आपकी टेली शॉपिंग की वजह से ये देखिए मुझे कितने सारे टी-शर्ट्स मिले। सिर्फ मेरी वजह से नहीं सचिन, तुम्हारे जीजू की वजह से भी। उनका और मेरा अगर जॉइंट अकाउंट ना होता तो टेली शॉपिंग वाले को मैं चेक्स कहाँ से देती? टेली शॉपिंग वाले भैया, बोलो इस बार क्या लाए? इस बार मैं आपके बैंक से आया हूँ और आपके सारे चेक्स लेकर आया हूँ। क्या मतलब? हाँ, आपने जो हमें चेक्स दिए थे ना, वो सारे के सारे बाउंस हो गए मैडम। क्यों भाई? क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं है भाई। ठीक है, मैं कल शाम तक आपको दूसरे चेक्स दे दूंगी। नहीं मैडम, इस बार हम चेक्स नहीं, आपका सामान उठाने आए हैं। अरे वाह, आप सामान क्यों उठाएंगे? क्योंकि भाई अगर आप ये सामान उठा कर ले गए तो सोसाइटी में हमारी नाक कट जाएगी। आपकी नाक तो तब कटी थी जब आपके बैंक से सारे के सारे चेक्स वापस आए थे। देश पांडे, या तो तू ये सोसाइटी छोड़ दे या फिर मैं छोड़ देता हूँ। पांडे, मैं भी तुझे यही कहने वाला था। तेरी बीवी का दिमाग घूम गया है। तेरी बीवी तो पूरी घूम फिर गई है, शॉपिंग करते करते पागल हो गई है वो पागल। अगर पागल नहीं हुई है, वो शुरू से टेली शॉपिंग करती आई है। हाँ, तो अब तेरी बीवी को समझा के शॉपिंग करना बंद कर दे, क्योंकि तेरी बीवी जो शॉपिंग करती है वही चीज मेरी बीवी खरीद के ले आती है। अरे तुम दोनों इस तरह से क्यों झगड़ रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? मैं कुछ सॉल्यूशन दे सकता हूँ। अरे इसकी बीवी मेरी बीवी का कंप्लेंट करना चाहती है। मैं बताता हूँ जोशी, दरअसल बात ये है, पांडे की बीवी दिन भर टेली शॉपिंग करती रहती है। अब प्रॉब्लम ये है, इसकी बीवी जो टेली शॉपिंग करती है वही चीज मेरी बीवी खरीद कर ले आती है, 2-2 बार खरीद कर ले आती है। अब तू जानता है मेरे घर में सारी चीज 2-2 हो गई है। क्या है पांडे? क्या कहता है? मेरे घर में सारी चीजें 3-3 हो गई है। एक मिनट, ये क्या है? रुमाल,
अच्छा ये क्या है? रुमाल। अच्छा ये क्या है? रुमाल 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 बात करता है यार। एक मिनट पांडे, एक मिनट। ये क्या है? पर्स है। ये क्या है? पर्स है। ये क्या है? बोल ये क्या है? ये क्या है? बोल ये क्या है? क्या है? बोल। क्या भाव दिया पर्स का भैया? एक बार मारने दे। मारना है? एक बार मारने दे। एक पर्स देगा? हाँ दूंगा। ला ये ले अब मार। भाई ये सोफा उठाओ। सोफा? अरे सोफा क्यों उठाएंगे आप? ये सोफा थोड़ी मैंने टेली शॉपिंग से खरीदा है। जानता हूँ मैडम, इसीलिए तो उठा रहा हूँ क्योंकि हमारे सामान की कोई रीसेल वैल्यू ही नहीं है। इसका अच्छा भाव मिलेगा। इसलिए आपने क्या हो रहा है? आ गए आप, चलो उठाओ। क्या हो रहा है? जीजू आपने तो सब गड़बड़ कर दी। जीजू क्या गड़बड़ की? अरे मेरे कंगाल जीजू, आपके बैग में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। सारे के सारे चेक बाउंस हो गए। दिखा रहे। लालू क्या है? हमारी इज्जत का सवाल है। कहीं ऐश्वर्या को पता चल गया तो? देखो भाई हम पर मेहरबानी करो प्लीज। कल शाम तक हम कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके आपका पैसे दे देंगे भाई, प्लीज प्लीज। ठीक है। आपकी रोनी सूरत देखकर मुझे मेरी बीवी की याद आ रही है। कल शाम को मैं वापस आऊंगा। बाय। ये नौटंकी, ये क्या नाटक कर रही थी? कल शाम तक पैसे कहां से लाओगी तुम? लालू ये टेली शॉपिंग वाला सारा सामान हम सस्ते में बेच देंगे। मैं सोसाइटी में बेचूंगी, तुम अपने कॉलेज में बेच देना। लौट है, उठाओ रास्ते का माल सस्ते में। कंपनी का दिवाला, पब्लिक का फायदा। उठाओ। सर इसकी क्या प्राइस है? 50 रुपए। लौट है। सर मैं खरीद लेता हूँ, आप मेरे मार्क्स बढ़ाएंगे सर। कॉलेज में रहेंगे तो मार्क्स बढ़ेंगे ना। प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं। हाँ तो आने दो ना, उनको भी 2-3 चीजें बेच दूंगा। लौट जा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सर ऐसा कहिए, ये मैं क्या देख रहा हूँ? देखिए सर, मैं कितने अच्छे खिलौने लाया हूँ सर। देखिए सर। अरे मगर ये कॉलेज है, मार्केट नहीं। सर मेरे लेक्चर्स खत्म हो गए। लेक्चर्स के बाद मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे मगर ये सब क्या है? क्या सर ये टेली शॉपिंग से खरीदा हुआ माल है जो मेरी बीवी ने खरीदा था, अब मुझे बेचना पड़ रहा है। ये देखिए सर, हाँ ये रहा। ये देखिए हेयर ड्रायर। वैसे तो ये हेयर ड्रायर मुझे शीतल जी ने बेचा था। बड़ा ही पावर वाला हेयर ड्रायर है सर। 5 मिनट में आपके पसीने वाले बाल सुखा देगा। सिर्फ 450 रुपए का है। देशपांडे मेरा दिल करता तुम्हें हंटर से मारो। हंटर से क्यों मारना है सर? बंदूक से मारिए। बंदूक भी बेच रहा हूँ। ये देखिए। देशपांडे मैं तुम्हें 1 महीने के लिए सस्पेंड करता हूँ। लेकिन सर पहले मेरे बाल तो बिक जाने दीजिए। जाके मार्केट में माल बेचना। ये लो तुम्हारा सस्पेंशन लेटर लेके आओ। लो सस्पेंशन लेटर? इस लेटर पर साइन कहाँ है सर? मैं करता हूँ। ए लड़के इधर ला, पेन दो। पेन नहीं है सर। तो फिर कॉलेज क्यों आते हो? टाइम पास। सर ये लीजिए ना, पेन लीजिए। ये लीजिए। ये लो। नहीं वो पेन आपका है सर। अच्छा लाइए 18 रुपए 75 पैसे। सचमुच रीचा, क्या टेली शॉपिंग वाले उनका सारा सामान उठाने आए थे? हाँ भाभी, और अब देश पांडे को वो सारा सामान हमारे कॉलेज में सस्ते में बेच रहे हैं। मजा आ गया। अरे कमाल हो गया। आज सूरज कहाँ से निकला था? दोनों बड़ी खुश नजर आ रही हो। अरे मनु सुष्मिता के बच्चे मुझसे कंपटीशन करने चली थी। अरे उसे अपनी असली औकात पता चल गई। लेकिन हुआ क्या है? ओ भैया, वो टेली शॉपिंग वाले सुष्मिता दीदी के घर से सारा सामान उठाने आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि टेली शॉपिंग के सारे चेक्स बाउंस हो। देशपांडे कॉलेज में जाके सारा सामान सस्ते में बेच रहा है। टेली शॉपिंग वाले आई। मैडम हम आपका सामान उठाने आए हैं क्योंकि आपने जो चेक्स दिए थे वो सारे के सारे बाउंस हो गए हैं। तेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने